हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत अच्छी वोकैबलरी है, फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, साथ ही ग्रामर रिलेटेड अच्छे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगी और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इसका टाइटल है विनिंग फॉर्मूला। विनिंग मीन्स जीत का, विन से बना है ये, जीत का फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स सूत्र। तो क्या है ये विनिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि जीत मिलती है, वो हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है विजय भैया जिंदाबाद जीत मुबारक। ये तो हिंदी का ही है जो इंग्लिश में लिखा है। विजय भैया जिंदाबाद जीत मुबारक। शाउटेड द मॉटली क्राउड। तो शाउट किया या चिल्लाए, एक भीड़ चिल्लाई। क्राउड मीन्स भीड़ और मॉटली मीन्स विभिन्न लोग, अलग अलग टाइप के लोग। विच कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल। तो अलग अलग लोग भरे हुए हैं उस भीड़ में। टाइप के लोग जो भीड़ में भरे हुए हैं वो चिल्लाए। असेंबल्ड एट द स्टेडियम। असेंबल्ड मीन्स जमा हुए थे वो लोग। एट द स्टेडियम, स्टेडियम में, एट में जमा हुए थे स्टेडियम में। टू वेलकम देयर न्यू लीडर। स्वागत करने के लिए, वेलकम स्वागत, स्वागत करने के लिए। देयर के लिए यूज है, क्राउड के लिए या लोगों के लिए जो भीड़ में लोग जमा है। तो अपने नए लीडर, नए नेता का स्वागत करने के लिए वो जमा है वहां पे। एज ही वॉक्ड इन टू एड्रेस देम। एज जैसे ही वो, ये विजय के लिए यूज हुआ है, विजय भैया के लिए। एज ही वॉक्ड इन, जैसे कि वो, उन्होंने कदम रखा अंदर स्टेडियम में। टू एड्रेस देम, उनको संबोधित करने के लिए। देम यहाँ भीड़ के लिए यूज्ड है। तो अब ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के फिर से एक बार जानेंगे इसका मीनिंग। विजय भैया जिंदाबाद जीत मुबारक। तो कोई चीज है जो विजय भैया जीत चुके हैं, उनको मुबारकबाद दी जा रही है। शाउटेड द मॉटली क्राउड ऑफ पीपल। तो शाउट किया, चिल्लाए, लोग, पीपल लोग। भीड़ एंड मॉटली मीन्स अलग अलग लोगों से बना हुआ, मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल। असेंबल्ड एट द स्टेडियम, जो कि जमा थे स्टेडियम में। टू वेलकम देयर न्यू लीडर, अपने नए नेता का स्वागत करने के लिए। एज ही वॉक्ड इन, जैसे ही वो उतरे स्टेडियम में, वॉक्ड इन आए। टू एड्रेस देम, उनको संबोधित करने के लिए, भीड़ को संबोधित करने के लिए। जैसे ही विजय भैया ने स्टेडियम में कदम रखा तो वहां पे जो भी भीड़ थी, जो कि अलग अलग टाइप के लोगों से बनी हुई थी, वो लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे ये वाली लाइन, जिंदाबाद एंड जीत मुबारक। यहाँ पे क्राउड जो है वो नाउन है और नाउन के बारे में और कुछ बता रहा है ये वाला वर्ड मॉटली, जो कि एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं नाउन को और डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में कुछ और बताते हैं हमको। नाउन क्राउड एंड एडजेक्टिव इज मॉटली। अब सेकेंड लाइन है, अ टॉल लीन स्ट्राइकिंगली हैंडसम मैन। टॉल लंबा, लीन दुबला पतला, हैंडसम सुंदर, और स्ट्राइकिंगली हैंडसम बेहद सुंदर, मैन आदमी। ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट, चूड़ीदार पजामा कुर्ता। स्पॉटलेस जिसमें कोई स्पॉट नहीं लगा है, कोई दाग धब्बा नहीं लगा है, बेदाग। व्हाइट सफेद रंग का उन्होंने पहना हुआ था कुर्ता और चूड़ीदार पजामा। अब ये तो आप जानते ही होंगे, चूड़ीदार पजामा जो टाइट टाइप की पजामी होती है, कुर्ते के साथ उन्होंने पहनी हुई थी व्हाइट कलर की। वॉक्ड अप टू द पोडियम। पोडियम मीन्स मंच। यहां से समझते हैं, अ टॉल एक लंबे दुबले पतले बेहद सुंदर आदमी ने, जो कि ड्रेस्ड थे या उन्होंने कपड़े पहने हुए थे बेदाग सफेद रंग के कुर्ता पजामा। वॉक्ड अप टू द पोडियम, वो आगे बढ़ते चले गए पोडियम तक। पोडियम मीन्स मंच, मंच को कहते हैं पोडियम, जो कि स्टेडियम में एक मंच भी लगा हुआ था। अब यहाँ पे जाके उन्होंने स्पीच देनी थी, क्योंकि कोई चीज वो जीत गए हैं, उनके स्वागत के लिए क्या है, एक स्टेडियम में लोग इकट्ठा है। तो वो पोडियम तक पहुंचे, मंच तक पहुंचे। रेजिंग हिज हैंड्स टू एक्नॉलेज द ग्रीटिंग्स ऑफ द पीपल। रेजिंग हिज हैंड्स, तो आपने नेताओं को देखा होगा कैसे वो अपना हाथ उठा के भीड़ से इंटरैक्ट करते हैं, भीड़ से हेलो बोलते हैं। तो हैंड्स, अपने हाथ उठाकर, टू एक्नॉलेज
द ग्रीटिंग्स ऑफ द पीपल। ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन। अब जो लोग जोर जोर से चिल्ला के उनका स्वागत कर रहे हैं, उसी को स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाकर उनकी तरफ, भीड़ की तरफ वेव किया। तो उन्होंने भी स्वीकार किया, एक्नॉलेज किया जो भी लोग उनका अभिवादन कर रहे थे उस चीज को। यहां पे भी जो हैंडसम है वो है एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो है मैन वो नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है। हैंडसम वर्ड वो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। तो एडवर्ब बेहद सुंदर, कितना सुंदर, बेहद सुंदर। तो एडवर्ब्स जो है वो एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताते हैं, एडवर्ब्स की भी विशेषता बताते हैं, और वर्ब्स के बारे में भी कुछ और जानकारी देते हैं। यहाँ पे स्ट्राइकिंगली एडवर्ब है, हैंडसम एडजेक्टिव है, और मैन नाउन है। नाउन के बारे में हैंडसम बता रहा है कैसा मैन, हैंडसम मैन, और कितना हैंडसम, स्ट्राइकिंगली हैंडसम, बेहद सुंदर। तो ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ सीख रहे हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ही वॉज प्रोफ्यूजली गार्लैंडेड बाय द एलीट ऑफ द टाउन। अब ये विजय के लिए बोला गया है कि ही वॉज, वो था, प्रोफ्यूजली गार्लैंडेड। अब गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला, और गार्लैंडेड, प्रोफ्यूजली गार्लैंडेड मतलब माला पहनी थी उन्होंने, और प्रोफ्यूजली बहुत सारी, काफी सारी, बाय द एलीट ऑफ द टाउन। और एलीट मीन्स ऊंचे वर्ग के लोग, जो भी टाउन में ऊंचे वर्ग के लोग हैं, बाय द है इसलिए उनके द्वारा उनको बहुत सारी, खूब सारी मालाएं पहनाई गई थी। हु हैड कम टू ऑनर देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द स्टेट असेंबली। तो वो लोग जो है एलीट, उनके बारे में बोल रहे हैं कि हु हैड कम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है ये, कि वो आए थे वहां। टू ऑनर, सम्मान देने के लिए, किसको, देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा, उनके इलेक्टेड निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को, टू द स्टेट असेंबली। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका प्रतिनिधि स्टेट असेंबली में निर्वाचित हो चुका है, तो उसी को सम्मान देने के लिए वो लोग वहां आए थे, और उन्होंने विजय को बहुत सारी माला पहनाई हुई थी। विजय's ट्रेक टू ग्लोरी वॉज नॉट एट ऑल ईजी। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो ये बताता है कि विजय का, के या की। तो यहाँ पे इसको देखकर हम बताएंगे का लगेगा, के की लगेगा। ट्रैक टू ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स यश, प्रसिद्धि, और ट्रैक है यात्रा, तो की यात्रा, विजय की यात्रा प्रसिद्धि की तरफ, यश की तरफ, वॉज नॉट एट ऑल ईजी, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनको। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग इन द विलेज, आफ्टर कंप्लीटिंग, फिनिश करने के बाद, समाप्त करने के बाद, हिज स्कूलिंग, अपने स्कूल को, इन द विलेज, जो कि गांव में उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी थी। विजय वेंट टू वाराणसी फॉर हायर एजुकेशन। तो विजय वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, विजय गए वाराणसी फॉर हायर एजुकेशन, आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ चले गए, वाराणसी। गांव में उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, स्कूल वाली शिक्षा कंप्लीट करी। ही इवेंचुअली कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब उन्होंने कंप्लीट करी, पूरी करी, इवेंचुअली, अंततः या अंत में, ये एडवर्ब है जो कि कंप्लीट, ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीटेड, किस तरीके से कंप्लीट करी, इवेंचुअली, फाइनली, अंततः, अंत में उन्होंने कंप्लीट करी अपनी मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री ली है इन एग्रीकल्चर, और क्या है उनका सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, कृषि, फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये उनकी यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में इसको BHUB बोलते हैं। अनलाइक अदर यूथ्स, विजय रिटर्न्ड टू हिज नेटिव विलेज। अनलाइक मीन्स उनके जैसे नहीं, उनके विपरीत, किनके विपरीत, बाकी युवाओं के। अनलाइक अदर यूथ्स, बाकी युवाओं से विपरीत, उनसे अलग, विजय जो है वो वापस आए, रिटर्न, वापस आए, टू हिज नेटिव विलेज, अपने पैतृक गांव। टू पुट हिज नॉलेज टू
अपनी नॉलेज या अपने ज्ञान को, टू पुट हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज, व्यवहारिक रूप से उपयोग करने के लिए। तो वो क्या हुए, अपने पैतृक गांव आ गए, नेटिव विलेज आ गए। शहर में ही उन्होंने नौकरी नहीं करी, वो अपने गांव आ गए। फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेजर्स, बेनिफिट मीन्स हित, और विलेजर्स गांव में रहने वाले लोग, विलेजर्स। तो उनके अपने ग्रामीणों के हित के लिए, अपने गांव वालों के हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, भले के लिए वो वापस गांव आ गए। और वहां पे उन्होंने अपने सोचा कि मैं जो भी नॉलेज मैंने हासिल करी है शहर जाके एजुकेशन लेके, वो मैं उसका पूरा उपयोग करूंगा गांव में रहकर। हिज साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग सून कॉट द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स। हिज साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, मेथड पद्धति, फार्मिंग खेती, कॉट द अटेंशन ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, कॉट तो पास्ट में हो गया, वैसे होता है कैच द अटेंशन ऑफ, और यहाँ पे है कैच का कॉट हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉट द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स। तो उनके जो वैज्ञानिक पद्धति थी खेती करने की, उसने जल्द ही, सून, जल्द ही उसने ध्यान आकर्षित किया गांव वालों का, विलेजर्स गांव वालों का। हिज विलिंगनेस टू हेल्प एंड कंपैशन फॉर देयर वेल बीइंग सून वन देयर हार्ट्स। विलिंगनेस टू हेल्प मतलब दूसरों की मदद करने की जो उनकी इच्छा थी, एंड कंपैशन फॉर देयर वेल बीइंग, वेल बीइंग भलाई, कंपैशन करुणा, और देयर उनके, उनके मतलब गांव वालों के। तो जो विजय है उनकी दूसरों की हेल्प करने की, मदद करने की इच्छा, उनकी भलाई के प्रति विजय की करुणा, सून जल्दी ही उसने गांव वालों का दिल जीत लिया। वन, विन का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वन, तो उसने क्या है, उनका दिल जीत लिया, क्योंकि वो गांव वालों के भलाई के लिए सब कुछ सोच रहा है। हैविंग गेन्ड देयर कॉन्फिडेंस ही फॉर्म्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हैविंग गेन्ड देयर कॉन्फिडेंस मीन्स उनका विश्वास जीतकर, कॉन्फिडेंस विश्वास, देयर उनका, गांव वालों का, हैविंग गेन्ड जीतकर। अब विजय ने गांव वालों का विश्वास भी जीत लिया है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उनका विश्वास जीतकर, गांव वालों का विश्वास जीतकर, ही फॉर्म्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या किया फिर, अपने खुद स्वयं से सहायता ग्रुप्स बनाए, सहायता के समूह बनाए, जिसमें कि कंप्राइजिंग विलेज यूथ, जिसमें कि शामिल थे, कंप्राइज से बना है कंप्राइजिंग, जिसमें कि शामिल थे गांव के ही युवा लोग। एंड विद द हेल्प ऑफ एन NGO developed a proper drainage system for the village। तो एक तो उन्होंने ग्रुप बनाए जो कि गांव के ही लोग उसमें शामिल थे, और कंप्राइजिंग विलेज यूथ विद द हेल्प ऑफ NGO, और उन्होंने हेल्प ली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, गैर सरकारी संस्था की भी हेल्प ली उन्होंने। डेवलप्ड, विकसित किया, अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एक प्रॉपर सही तरीके की जल निकासी प्रणाली विलेज के लिए क्यों विकसित किया, वहां पे बनाया एक ड्रेनेज सिस्टम से गांव में उन्होंने बनाया। टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर ही ड्रू द अटेंशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। तो अब टू रिड्यूस द प्रॉब्लम, रिड्यूस कम करना, प्रॉब्लम परेशानी, परेशानी को कम करने के लिए, कौन सी परेशानी, ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता ही है गांव में कितना मुश्किल है, जो रिमोट एरियाज में गांव होते हैं उसमें कितना मुश्किल है पीने के पानी को लेकर। कोई समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी पीने के पानी को लेकर। तो उन्होंने क्या किया, ही ड्रू द अटेंशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट जिला, अथॉरिटीज अधिकारी जो है, जो ऑफिस में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। ड्रू द अटेंशन ऑफ, इस फ्रेज का मतलब भी होता है ध्यान आकर्षित करना। हमने पहले पढ़ा था कैच द अटेंशन ऑफ, और यहाँ पे हमने पढ़ा है ड्रू द अटेंशन ऑफ, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब उसका। उन्होंने ध्यान आकर्षित किया जिला अधिकारियों का, टू इंस्टॉल हैंडपंप्स इन द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द विलेज। टू इंस्टॉल, लगाने के लिए, हैंडपंप्स कहाँ पे, इन द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स, घनी आबादी वाले जो हिस्से थे गांव के, वहां पे उन्होंने हैंडपंप्स लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। डेंसली घनी, पॉपुलेटेड आबादी।
हिज नॉलेज ऑफ साइंस केम इन हैंडी। केम इन हैंडी भी एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि काम आना। विज्ञान को लेकर जो उनका ज्ञान था वो उनके काम आया। टू प्रोड्यूस गोबर गैस फ्रॉम काउ डंग, तो बनाने में काउ डंग मतलब गाय के गोबर से गोबर गैस बनाने में उनका जो साइंस का ज्ञान था वो काम आया, बहुत काम आया। और दिस बिकेम एन ऑल्टरनेट फ्यूल फॉर द बॉदर्ड हाउसवाइफ्स ऑफ द विलेज। ये बन गया, दिस बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिकेम, बिकम बनना, बिकेम बन गया, एक ऑल्टरनेट फ्यूल, फ्यूल मीन्स ईंधन, तो ऑल्टरनेट फ्यूल मतलब ऑल्टरनेट मीन्स वैकल्पिक, तो यह एक ईंधन भी मिल गया लेडीज को। फॉर द बॉदर्ड हाउसवाइफ, हाउसवाइफ मीन्स गृहिणियां जो है, और बॉदर्ड परेशान है वो, क्योंकि उनको काफी परेशानी होती है अपना चूल्हा जलाने के लिए। दिस बिकेम एन ऑल्टरनेट फ्यूल फॉर द बॉदर्ड हाउसवाइफ्स ऑफ द विलेज, तो जो भी परेशान गृहिणियां थी गांव की, उनके लिए गोबर गैस भी एक वैकल्पिक ईंधन का साधन बन गया। 10 In a span of 5 years, he transformed the village into a small town, having all the basic amenities of a city. तो 10 इस प्रकार in a span of 5 years, span means अवधि, टाइम पीरियड, 5 साल के टाइम पीरियड में, 5 साल की अवधि में he transformed, उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया the village, अपने गांव को, into a small town, एक छोटे शहर के रूप में बदल दिया। हैविंग ऑल दी बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ अ सिटी, जिसमें कि हैविंग थी सभी, बेसिक मीन्स बुनियादी, और एम्यूनिटीज होता है सुविधाएं, जिसमें सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं थी एक शहर में जो होती है। तो जो भी एक बड़े शहर में बेसिक चीजें होती है, जरूरत की चीजें होती है, वो में भी ले आए उन चीजों को। तो इसलिए उन्होंने अपने गांव को 5 साल की अवधि में इस प्रकार अपने गांव को पूरी तरीके से एक छोटे शहर के रूप में बदल दिया, जिसमें कि बड़े शहरों की सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं और मौजूद थीं। विजय's गुड वर्क सून कॉट द अटेंशन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। विजय का अच्छा काम, गुड वर्क, सून जल्द ही, कॉट द अटेंशन ऑफ, ये वाली फ्रेज हम फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान आकर्षित किया उन्होंने, किसका? ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल का ध्यान आकर्षित किया विजय के, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं वो अपने गांव के सुधार के लिए। सीइंग अ श्योर विनर, सीइंग देखकर, अ श्योर विनर निश्चित विजेता देखकर, इन हिम उसमें, दैट मीन्स कि विजय में ऑपोजिशन पार्टी के लोगों ने एक निश्चित विजेता देखा कि हाँ ये तो जीतेगा अगर इलेक्शन लड़ेगा तो उन्होंने क्या किया? दे गेव हिम अ टिकट टू कॉन्टेस्ट दी इलेक्शन, उन्होंने उसको टिकट दे दिया। गेव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गिव का, उन्होंने दिया उसको एक टिकट टू कॉन्टेस्ट, लड़ने के लिए, दी इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए, एज देयर पार्टी कैंडिडेट, अपने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उसको टिकट दे दिया कि वो उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा। द रेस्ट वॉज इंडीड हिस्ट्री, और बाकी सब कुछ था इंडीड हिस्ट्री, वास्तव में एक इतिहास बन गया वो। विद इंडीड वास्तव में, एंड हिस्ट्री इतिहास, वास्तव में वो एक इतिहास की तरह था। विद विजय एमर्जिंग विक्टोरियस, विद विजय जिसमें कि विजय जो थे वो विक्ट्री से बना है, विक्टोरियस विजयी घोषित हुए, एमर्जिंग बने या हुए, तो विजयी हुए, विजय देखिए साथ साथ ही है विजयी, विजय, तो विजय जो है इस नाम के जो लड़के हैं वो जीत गए, ठीक है, तो विक्ट्री से हम बोलेंगे वो जीत गए, और इन द इलेक्शन चुनाव में वो जीत गए। दिस वेरी वेल इलस्ट्रेट्स, अब ये जो है जो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ा अभी तक, वेरी वेल बहुत अच्छी तरीके से, इलस्ट्रेट्स दर्शाता है या बताता है, द एप्टनेस, एप्टनेस मीन्स उपयुक्तता, कि कितना अप्रोप्रिएट है, कितना सही है, ऑफ द प्रोवर्ब, ये कहावत, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, तो नॉलेज इज पावर, अगर हम में ज्ञान है और हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से यूज में भी ले आते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता हमको जरूर मिलेगी। हम चीज में भी हम अच्छा काम करने के लिए जितना अपना दिमाग लगाएंगे तो लोग भी हमसे जुड़ते जाएंगे और हम कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो वैसा ही विजय ने भी किया, शहर में नौकरी करना छोड़कर
गांव में आए, अपने गांव में सुधार किया और इतने पॉपुलर भी हो गए, यश कमाया, नाम कमाया अपने लिए और अपने गांव का नाम भी ऊंचा किया। फ्रेंड्स, आई होप आपने इस स्टोरी से बहुत अच्छी वोकैबुलरी और बहुत अच्छा मॉरल भी सीखा होगा। आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।